हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल्या एकेडमी। मैं हूं निहित और आज आपको बताऊंगा कि हम नीट में 650 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस, आपको सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि नीट का पेपर कब है इस साल, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक काउंसलिंग की डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो आपके माइंड में एक वो भी आ रहा होगा कि नीट का पेपर कब होगा। बहुत सारे बच्चे में से पूछते हैं कि सर इस साल नीट का पेपर कब होगा, हम कैसे तैयारी करें स्टार्ट। तो बच्चा लोग, आप लोग ये मान के चलो नीट की टेंटेटिव डेट फिलहाल आप अपने अकॉर्डिंगली एक 15 जून मान के चल लेते हैं हम। इसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें आज हम समझेंगे, ठीक है। डेट हो सकता है ये आगे भी हो सकती है पीछे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले हो जाएगा नीट, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसके आगे के लिए ही हम मान के चलते हैं, बट फिलहाल मैं 15 जून के लिए बताऊंगा। लेकिन इसमें कुछ बातें कॉमन होंगी। क्या बातें? क्योंकि किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, वो तो एकदम कॉमन बात है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। चाहे आज से आप 3 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए या अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे पहले मैं आपको क्या बता दूं, डेली स्टडी प्लान हमारा किस अकॉर्डिंग होना चाहिए। स्टडी प्लान आपका देखिए, एक तो हम दिन में 8 घंटे पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं नहीं हमें और पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं एक दिन में हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं। कुछ तो 14 15 घंटे 14-15 आवर की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैं आपका मान लो एक दिन में 8 आवर पढ़ते हो आप, ठीक है। और हमारे पास डेज कितने बचे हुए हैं, मैं जैन से काउंट करूंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स मीन्स 150 डेज ले सकता हूं मैं उसको। मीन्स 8 इंटू 150 कीजिए आप, कितना हो जाएगा। इसमें आपके कितने दिन आ जाएंगे, आपके कितने आवर आ जाएंगे, आपके 1200 आवर मिलेंगे आपको, ठीक है। और यदि अगर आप एक दिन में 10 आवर पढ़ते हैं मीन्स कितना हो जाएगा ये आपका देखेंगे तो 1500 आवर। और मैं बोलता हूं यदि आप डेली 12 आवर स्टडी करते हैं तो 150 डेज में आपको कितना टाइम मिलेगा, 1800 आवर, ठीक है। ये रहा आपका कुछ क्या, एक बेसिक कितना टाइम है हमारे पास। आपको हर दिन का आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। हाँ मैंने आज इतना पढ़ा है, हाँ मैंने आज इतना कम पढ़ा है। सबसे पहले बहुत जरूरी है प्लान। पढ़ने से पहले हमको प्लान करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें किस अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं एवरेज आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं, 10 आवर। इसके अकॉर्डिंगली आपको बताता हूं। नो डाउट यदि अगर आप 12 आवर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा टाइम पढ़ते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन 10 आवर इज मोर देन इनफ, इतना भी सफिशिएंट है। यदि अगर आप एक दिन में 10 घंटे भी पढ़ते हैं और अभी से स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली आप 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैसे, अब मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, मैं मान लेता हूं क्या, लगभग जितना मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पूछा है, ठीक है, उनसे समझा है, उसके बाद इस चीज को डिसाइड किया है कि आपको क्या बताना है इसके लिए, है ना। क्या चीजें कि बायो सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम चाहिए, हमें लगना चाहिए पूरा बायो कंप्लीट पढ़ने के लिए विथ प्रैक्टिस के साथ आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 300 आवर, ठीक है। मैं बोलूं फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए कितना टाइम आपको चाहिए, फिजिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ने के लिए 250 आवर, ठीक है। केमिस्ट्री भी कंप्लीट पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए, 250 आवर। इतने टाइम में आप मीन्स बायो को 300 आवर इज मोर देन इनफ, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी 250 आवर मोर देन इनफ है। फिर भी आप चाहो तो 300 भी ले सकते हो, है ना। इसके लिए भी मीन्स फिर भी मैं इसके अकॉर्डिंगली यदि अगर देखूं तो टोटल आपको यदि अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है विथ कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस, तीनों सब्जेक्ट के लिए कोई ना कोई आप एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए कि हाँ मेरे को इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहली बात तो बहुत सारी बुक नहीं लेना चाहिए हमें। यदि अगर हमने एक बुक चूज करके रखी है तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि हाँ मैं पहले ये बुक कंप्लीट करूंगा, देन आफ्टर मैं इसके बाद दूसरी बुक में जाऊंगा। ऐसा कई बच्चे क्या होते हैं कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ऐसे में कुछ भी नहीं हो पाता है। क्या होती है, सभी बुक्स में 70% क्वेश्चन तो कॉमन ही होते हैं। इवन कोचिंग के स्टडी मटेरियल में भी ले लीजिए, वही सेम बात होती है ना। तो जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, है ना, तो फिजिक्स के लिए मैं आपको बताता हूं कैसे। आपका 800 आवर पहले तो हमारा क्या हो गया, ये आपका इतना टाइम चाहिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और मैंने क्या बोला है आपको, 10 आवर के अकॉर्डिंगली यदि बात करूं मैं तो कितना टाइम चाहिए आपको, 1500 आवर चाहिए आपको। और 800 आवर में आपने अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पूरा सिलेबस 100%, तो आपके पास कितना टाइम बच जाता है बेटा,
700 आवर अब भी बचते हैं यहाँ पर। और यदि अगर आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो आप इसके अकॉर्डिंग तो आपके पास पूरा 1000 आवर बच जाता है। तो आप सोचो कितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, और भी ज़्यादा कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हो आप अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। और जब हम पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो नो डाउट हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं तो उसी चैप्टर को जब हम फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो कंपैरेटिवली आपको जो चैप्टर आप 10 दिन में पढ़ रहे थे उसको आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो रिवीजन के समय तो हमें कम टाइम मिलेगा ना। तो बायो के लिए तो आपके पास एकदम मिनिमम साइड में आपको बायो की एनसीईआरटी 4 to 5 टाइम्स रीड करनी ही चाहिए। नीट का पेपर दिलाने के पहले आपको बायो 4 to 5 टाइम्स एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नीट एनसीईआरटी की एक एक सिंगल लाइन इंपॉर्टेंट है। इवन केमिस्ट्री के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही रीड करनी है। बट फिजिक्स क्या होता है, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा वीक होता है। थोड़ा सा वीक मतलब मेरे पास 100 में से 90 स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली बोलते हैं सर फिजिक्स में दिक्कत जा रही है। तो दिक्कत कहाँ पर जाती है फिजिक्स में, मैं आपको ये बताऊंगा आज, है ना। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री तो हर स्टूडेंट्स कर लेता है, ठीक है। बायो के लिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी और केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी, बट कुछ बुक्स रहता है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस के लिए हम कुछ अदर बुक्स लेते हैं, है ना। लेकिन फिजिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के बेस हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने में हमें आती है दिक्कत। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगा फिजिक्स के लिए क्या, डीसी पांडे। कौन सी बुक, डीसी पांडे राइटर का नाम है। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसको पूरा सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए भी इसका एक तरीका है, एक पैटर्न है, उसी तरीके में हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले आपको इसके एग्जाम्पल्स दिए होंगे। वहां पर क्या दिए होंगे डीसी पांडे में, आप आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया, जैसे जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट नहीं, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, देन आपको उसके डीसी पांडे के सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। नो डाउट उसके एग्जांपल्स थोड़े से ज्यादा लेंदी हैं, उन एग्जांपल से एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने से आपकी अप्रोच डेवलप होती है कि हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। यदि अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो हमको उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, मींस हमको एग्जांपल सॉल्व करना मस्ट है। देन इसके बाद क्या करना है आपको, चेक पॉइंट होता है, इसमें लिख नहीं रहा हूं मैं, जस्ट बोल दे रहा हूं। चेक पॉइंट्स दिए होते हैं डीसी पांडे में, उसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, डायरेक्टली हम देखकर टिक कर सकते हैं। देन आपको सारी चेक पॉइंट सॉल्व करनी है। देन जाना है सेक्शन सी में। उसमें सेक्शन सी में क्या दिया हुआ रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। फिर इसके बाद सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये है अप्रोच आपका फिजिक्स को पढ़ने का। यदि अगर इस अप्रोच से आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली फिजिक्स में आपके क्वेश्चंस बनने से कोई नहीं रोक सकता। 45 में 40+ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, 100% गारंटी है इस बात की, ठीक है, यदि अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो। ये तो थी सिर्फ फिजिक्स की बात। अब डे टू डे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो डे टू डे के लिए मैंने आपको बोला है क्या इतना टाइम चाहिए, है ना। तो आपके लिए मान लो मैंने क्या बोला, डेली 10 आवर वाली स्टडी ली मैंने, है ना। तो उसके लिए क्या, हमको एक सब्जेक्ट को मिनिमम साइड में डेली कितना टाइम देना चाहिए, 3 आवर सिंगल सब्जेक्ट को। और तीनों सब्जेक्ट की बात करूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो एक दिन में कितना टाइम मिलेगा आपको, उसमें 9 आवर मिलेगा। मीन्स तीनों सब्जेक्ट के लिए यदि देखूं मैं तो कितना आपका 9 आवर तो सिर्फ और सिर्फ पूरा पढ़ने, और इसमें क्वेश्चंस भी लगाने। जैसे फिजिक्स की बात करूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, आपको बता चुका हूं ये पहले भी, है ना। तो फिजिक्स के लिए 3 घंटे, फिजिक्स में आप थ्योरी ही पढ़ते थोड़ी रहोगे। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका होता है, हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इन जो फिजिक्स आप 3 घंटे पढ़ेंगे, उस 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस भी साथ ही सॉल्व करने हैं। फिजिक्स तो बायो जैसा नहीं होता है ना। नो डाउट बायो में भी आपको प्रैक्टिस लगती है, बट फिजिक्स एकदम हटके होता है, क्वेश्चंस के साथ हम फिजिक्स को सीखते चलते हैं। तो इस 9 आवर में आपका पूरा तीनों सब्जेक्ट आने चाहिए। हमें तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। क्यों, क्योंकि बच्चे सोचते हैं आज की डेट में हम बायो और केमिस्ट्री कर लेते हैं, फिजिक्स तो हमारा वीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा नंबर ला लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत भी आएगा तो चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि यदि अगर आपके मार्क्स आते हैं बाउंड्री लाइन में और आप कुछ 5, 10, 20, 50 मार्क्स से यदि चूक जाते हैं तो भी गलत बात है ना।
क्योंकि वो 50 मार्क्स आप ला सकते थे। कैसे? अपना फिजिक्स भी इंप्रूव करके। हर साल कंपटीशन कैसा है? बढ़ते जा रहा है हर साल। जो आपका मार्क्स है गवर्नमेंट कॉलेज लगाने के लिए मिनिमम मार्क्स, वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पहले 450 मिल जाता था गवर्नमेंट कॉलेज, फिर कुछ साल बाद, एक आध साल बाद 500 हुआ, फिर 550 पिछले साल। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, तो पिछले साल 550 मार्क्स के ऊपर वालों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो हो सकता है इस साल 570 या 580, अब वो तो पता चलेगा काउंसलिंग के बाद, लेकिन हम फिर भी प्रिपेयर रहें कि 550 प्लस तो हमें लाना ही लाना है। और 550 प्लस क्या, यदि आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 650 प्लस के लिए सोचिए, तब जाके आप उससे थोड़े कम मार्क्स ला पाएंगे। यदि आप कम की सोचोगे तो डेफिनेटली उससे कम मार्क्स आने हैं। तो बेहतर हम क्यों ना ज़्यादा की सोचें। जब हम पूरा पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम पूरा क्वेश्चंस बनाने की सोचें कि हमसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए बेटा लोग, है ना। और चीज़ें, किसी भी प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम और प्रॉब्लमेटिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, हमको उसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए, है ना। बार बार नहीं सोचना है हमें कि हम कैसे पढ़ें, किस बुक से पढ़ें। एक बार डिसाइड किया, देन उसके बाद उसको करो, बस जस्ट करो। किसी भी चीज का सॉल्यूशन क्या है? पढ़ना। नीट में आप नंबर कैसे ला सकते हो? सिर्फ पढ़ के ला सकते हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि हाँ, मैं डेली मिनिमम साइड में 10 आवर पढ़ूंगा तो 10 आवर पढ़ूंगा, और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज, है ना, 3-3 घंटे। और जो बचा 1 घंटा, उसमें कैसे करोगे आप? जो सब्जेक्ट आपका वीक जा रहा है, उस बचे 1 घंटे में आप उसको फिर से पढ़ सकते हो। यदि डेली 12 आवर पढ़ते हो आप, तो जो बचे 3 घंटे हैं उसमें 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, तीनों को भी रिवाइज कर सकते हो अगेन, ठीक है। और यदि अगर आप डेली 9 आवर के हिसाब से चलते हैं, है ना, तो आपका कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए देखा जाए तो? अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स में मैं मान के चलूंगा सिलेबस। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, 3 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन आफ्टर व्हाट, उसके बाद क्या? 3 महीने में तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर हम आएंगे टेस्ट में, है ना। हमें डेली एक मॉक टेस्ट दिलाना है, और उस मॉक टेस्ट दिलाने की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? जिस टाइम पे नीट का पेपर होता है हमें उसी टाइम पे दिलाना है। पहले कुछ क्या करना है, पहले आपको कुछ मर्ज कर लेने, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, उतने चैप्टर का टेस्ट दिलाना है ना। धीरे धीरे करके आप 5 या 10 टेस्ट में डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। उन 10 टेस्ट में आप पूरा सिलेबस कवर कीजिए। देन आपको उसका डेली कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट, डेली या अल्टरनेट डे में, आपकी जितनी ज़्यादा टेस्ट देने की आदत होगी, एग्ज़ाम का डर उतना ज़्यादा कम होगा। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को क्या होता है कि वो पूरे क्वेश्चंस ही रीड नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं सर हमें टाइम ही नहीं मिल पाया, हम पूरे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाए, टाइम कम पड़ गया। रीज़न क्या है? हमारी हैबिट नहीं होती कि 3 घंटे की एक सिटिंग लगाकर हम उतने क्वेश्चंस बनाएं। तो हमको ये हैबिट बनानी है, उससे एग्ज़ाम का डर दूर होगा, ठीक है गाइस। और जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, इतनी बातें यदि आप फॉलो करते हो तो गारंटी है कि आपके 650 प्लस मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली 650। पहले हमें अपना 100% देना पड़ेगा, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे 100% मार्क्स आएंगे। यदि अगर आप अपना 100% नहीं देते हो तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ मेरे 100% मार्क्स आएंगे? तो पहले आपको तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप सभी ये चीजें फॉलो करेंगे, है ना। तो ये था कुछ हमारा कितना 650 प्लस मार्क्स लगाने के लिए, लाने के लिए प्लान, है ना। और ये प्लान सभी को फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो मैंने बताया 800 और सब्जेक्ट कंप्लीट करने में लगना है, वो आप चाहे आज से शुरू करो, चाहे फरवरी से शुरू करो, चाहे जनवरी से, चाहे मार्च से, उतना टाइम तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो क्यों ना हम उसको आज से ही स्टार्ट करें। तो चीजें जाइए और आज सोचिए कि हाँ मेरे को कैसे पढ़ना है। सोचिए कि आपको मैंने बता दिया है कैसे पढ़ना है, चीजें थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकती हूं। जी हाँ, बिल्कुल आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बस आपको करना होगा, ठीक है। आप अपना माइंडसेट बनाइए कि नहीं मुझे डेली 10 आवर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और करिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, है ना। और भी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, आपको और भी चीज़ें बताएंगे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए, और सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो हम आगे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे, तो वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।